हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके फिक्स पर स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये जीएस के क्वेश्चन। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ेक कहा जाता था। जो हर्यक वंश है बच्चों, उसके किस शासक को कुड़ेक कहा जाता था। ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिम्बिसार को कहा जाता था, या फिर उदयन को, या फिर अजातशत्रु, या फिर इनमें से कोई नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अजातशत्रु, या फिर उदयन, या अशोक, या घनानंद। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, शिशुनाग, या कालाशोक, या फिर आपका नंदवर्धन, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। तो आपका अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। जो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ये जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, फारस में, या फिर बेबीलोन में, या मैसिडोनिया में, या फिर तक्षशिला में। तो चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुर की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, रावी के, या झेलम के, या सतलज के, या फिर चेनाब के। इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, झेलम की। तो झेलम के बारे में आपको थोड़ा सा मैं और समझा दूं। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। जो किस प्रकार का मृदभांड कहें तो पोट्री भारत में किस नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, गेरू रंग वाले मृदभांड, या फिर चित्रित धूसर मृदभांड, या फिर आपका उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, या आपका काले और लाल बर्तन। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। जो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रामक कहा गया है, या भोजक, ग्राम भोजक, या ज्येष्ठक, या फिर ग्रामपति। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भोजक एंड ग्राम भोजक। तो आपका अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। जो उज्जैन है उसका प्राचीन नाम क्या था। तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो आपको ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, अवंतिका है, या तक्षशिला है, या कान्यकुब्ज है, या फिर धान्य कटक है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। तो आपको इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी दे दूं अवंतिका के बारे में। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी था। जो उज्जैन है उसका प्राचीन नाम था वो उज्जैनी था। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। तो आपका अगला क्वेश्चन है,
नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये जो आपका नंद वंश है उसका संस्थापक कौन था? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है, जैसे कि महापगनंद या फिर कालाशोक या घनानंद या नागार्जुन। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महापगनंद। तो आपका अगला क्वेश्चन था, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया? जो ग्रीक है यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज बोले तो जेंड्रमीज कहा गया। तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अजातशत्रु या फिर कालाशोक या महापगनंद या फिर घनानंद, इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। तो घनानंद, इसके मतलब आपको बारे में इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? जो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ईरानियों द्वारा या फिर यूनानियों द्वारा या शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? जो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ईरानियों द्वारा या यूनानियों द्वारा या शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा। इन चार ऑप्शन में से भी आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, साइरस या डेरियस दारेबाहु वन या फिर जेरसिस छ्यासर्स या फिर डेरियस दारेबाहु थर्ड। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? जो हाइडेस्पस या बितस्ता, आधुनिक नाम झेलम, का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सिकंदर एवं पोरस के मध्य या फिर सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य या चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य या सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा और सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। तो इसका आपका अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? जो सिकंदर है उसने भारत पर कब आक्रमण किया? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है, 326 ईसा पूर्व या फिर 326 ईसा में या फिर 323 ईसा पूर्व में या फिर 323 ईस्वी में। तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया से होकर काबुल पर विजय प्राप्त किया और वहां सिकंदरिया नामक नगर बसाया। यह नगर गंधार नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद आप अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं,
पाटलिपुत्र या फिर वैशाली या फिर गिरिव्रज राजगृह या चंपा। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज राजगृह। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? जो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अजातशत्रु द्वारा या कालाशोक द्वारा या उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन भद्र अथवा उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईस्वी तक शासक रहा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, जिससे और भी लोग इस वीडियो को देखें। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक्स।